अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे जी। आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे कीमे के कबाब मीन्स के चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े के और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये कबाब। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो कभी आपके जो कबाब है टूटेंगे नहीं और हमेशा जूसी और टेंडर बनेंगे। चले जी स्टार्ट कर लेते हैं। जितना आपका कीमा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने प्याज जो है वो चॉप कर लेनी है, ठीक है, और हरी मिर्चें चॉप कर लेनी। टमाटो जो है मैं इसमें ऐड नहीं करती क्योंकि मेरा खुद का मानना है अगर हम लोग टमाटो ऐड करेंगे तो वो पानी जो है वो छोड़ते हैं, तो फिर जो कबाब है ना उनका जायका ख़राब हो जाता है और वो टूट जाते, मीन्स कि उनकी उस तरह से बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, आप लोग चाहें तो बाइंडिंग एजेंट भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जो प्याज है ना उनको चॉप कर लिया, ठीक हो गया। अगर आप लोग चाहें तो मोटा मोटा हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। मैंने ज़रा आसानी की मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। अब मैं इसको निकाल के साइड पे कर दूँगी, ठीक है। इसको और प्याज़ों को और हरी मिर्चों को कभी भी आप लोगों ने इकट्ठा चॉप नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने इसका पानी जो है ना प्याज़ों का निकालना है सारा। अब मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी। अब मैं इनके जो डंडियाँ वो उतार के तो इसको भी सिंपली चॉप कर लेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया डन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को ना लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो काइंडली शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और फुल जो है ना वॉच किया करें और फिर प्यारा सा कमेंट किया करें। चलें जी, अच्छे से प्याज जो है ना चॉप हो गए, हरी मिर्चें जो हैं वो चॉप हो गई, इनको हमने कर लिया साइड पे। अब हम निकालेंगे स्पाइसेस। इसमें ना थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा रखिएगा, बहुत 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 अच्छे बनते हैं अगर थोड़ा सा नमक मिर्च तेज़ हो। यहाँ पर जी मोटा गरम मसाला था, हैंडमेड, ठीक है। हर चीज़ मैंने घर में इसका वो बनाया हुआ मिक्सचर, वो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ना नमक ऐड किया, ठीक है। रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च हम हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम कुटी हुई लाल मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा टीस्पून हम लोग मोटा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और सूखा धनिया। इसमें 6 से 7 जो है ना काली मिर्चें थी वो भी मैंने ऐड करके इसको अच्छे से मोटा मोटा दरदरा सा बारीक पीस लिया था, ठीक है। ये हमारा ज़बरदस्त होममेड चपली कबाब का मसाला रेडी हो गया, ठीक हो गया। इसको आप लोग देख लें, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। याद है जब हम लोग सूखा धनिया, ज़ीरा और ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है उसका मसाला हम लोग पीसेंगे ना, उसको थोड़ा मोटा मोटा रखना है, कहीं कहीं ना जो सूखा धनिया उसके बीज नज़र आए, ठीक हो गया। यहाँ पर जी कीमे को अच्छे से मैंने धो के छाननी में रखा था तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए, इसलिए ताकि सारा जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद जी मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी, मसाला ऐड कर दिया और उसके बाद ये प्याज जो है उसका पानी निकाल के ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने हरा धनिया ज़रूर ऐड करना, ठीक है। मेरे पास स्किप था क्योंकि ईद के डे से सारी जो शॉप्स थी ना वो ऑफ थी। यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोगों को खदशा है कि आपका जो मिक्सचर है वो खुल जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों ने 1 एग यूज़ कर लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये रनी नहीं है, ये थोड़ा हार्ड है तो। और सेकंड ये कि अगर आप लोगों को ये रनी बेटर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रनी है, तो आप लोगों ने भून के 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देना। मैंने नहीं ऐड किया, मुझे लगता है बेसन की स्मेल जितना मर्जी भून लो जाती नहीं है, और वैसे भी बैटर इतना अच्छा मैंने नीट कर लिया था, ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे ये सब ऐड करने की, ठीक हो गया जी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है चपली कबाब की, आप लोग इससे ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा मिलेगा और आप लोग मुझे दुआएं देंगे, ठीक है। स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। याद है जब हम लोग ये बैटर रेडी कर लेंगे ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस बैटर को अच्छे से ना रेस्ट देना है, तकरीबन 30 to 40 मिनट्स दे दें, नहीं तो 1 आवर ज़रूर आप लोग रेस्ट दें, ठीक हो गया। यहाँ पर जी फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। तवे को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया, अच्छा तवा गर्म होगा तो बहुत अच्छे कबाब बनेंगे, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर जी अब हम लोग कबाबों की शेप देंगे। याद रहे जब ये हम लोग कबाब बनाते हैं ना, जब हम लोग बड़े बनाते हैं, मोटे बनाते हैं, तो ये श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। हम लोगों ने दरमियाने साइज़ का कबाब बनाना है, थोड़ा सा बारीक बनाए, ठीक है, ताकि गलने में सॉफ्ट होने में उसको आसानी हो। वैसे अगर आप लोग चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, बहुत बड़ा हथेली जितना भी आप लोग चाहें, बहुत छोटा दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। क्योंकि ज़ाहिर है कुकिंग है ना, तो कुकिंग कोई इतना मुश्किल काम है कोई नहीं, ये सारा जो है ना हमारी अपनी चॉइस पर होता है, ठीक है। कभी कम स्पाइसेस कर लिए, कभी कम वेजिस कर ली, तो ये हमारी अपनी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, ठीक है। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आजकल ईद का सीज़न है, ठीक है, ज़रूर अपनी फैमिली को ये बनाकर घर में रखें, ठीक है, खिलाएं। और पर्सनली मुझे खुद कच्चे कीमे के जो कबाब हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं।
इंस्टेड ऑफ जो है शामी कबाब। शामी कबाब में एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है, और सेकंड ये कि ये तो जल्दी से बनने वाले कबाब होते हैं। यहाँ पर जो मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया, ठीक है, इसको अच्छे से गर्म करेंगे, फिर हम लोग 1 बाय 1 करके कबाब जो है ऐड करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर पहुँच गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि ना जो है वीडियो जो रीच पहुँचे, उसके व्यूज़ आना शुरू हों, ठीक है। और कोई सिस्टर अगर मेरी रेसिपी जो है बिल्कुल भी ट्राई करने का सोच रही है तो ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। 100% मैं आपको मारिया शेख गारंटी देती हूँ कि बहुत अच्छी रेसिपी मैं आप लोगों को देती हूँ। सिंपल होती है, घर के अज्जा जो होते हैं ना वहीं से मिलकर बन जाती है। ये देखें जी, पहले हम लोगों ने लो फ्लेम पर इसको कुक करना 5 to 7 मिनट्स। उसके बाद आप लोगों ने ना इसकी साइड जो है चेंज कर देनी है, ठीक है। पहले आप लोगों ने लाइट सा कलर देना है, उसके बाद आप लोग चाहे ना इसका कलर डार्क कर सकते हैं। मैंने सिंपल सा कलर रखा था, पहले 1 साइड से कुक किया, फिर दूसरी साइड से कुक किया। ज़बरदस्त ये रेडी हो गई, ये देख सकते हैं आप लोग, जूसी बने थे। केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं, चटनी के साथ। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।